ज़्यादातर लोग प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए आते हैं। जब हम भी यहाँ आए थे ना, सब हमसे यही पूछ रहे थे कि मैम प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, हमने कहा मार्ट यहाँ है देखो। प्री वेडिंग मतलब ब्याह से पहले। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल के सातताल क्षेत्र से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस समय हम हैं सातताल झील के पास, जो कि उत्तराखंड की एक बेहतरीन और खूबसूरत झीलों में से एक झील है। और आप देख सकते हैं यहाँ का सुंदर और सुरम्य वातावरण। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई थी सुबह 6:25 पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर शहर से। तो इस पूरे यात्रा ब्लॉग को हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने ये यात्रा पूरी की, और इस यात्रा में आने वाले विभिन्न पड़ावों के बारे में हम इस ब्लॉग में आपको जानकारी देने वाले हैं, पूरे रूट के बारे में। तो बने रहिएगा ब्लॉग पर, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे सातताल के बारे में पूरी जानकारी। हमारे इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के काशीपुर शहर से, और इन स्थानों से होते हुए हम पहुंचेंगे अंत में सातताल नामक एक प्यारी सी जगह पर। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। अंधेरे ने अभी हमारे शहर काशीपुर को पूरी तरह से उजाले के हवाले नहीं किया है, और इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे, और हम बढ़ रहे हैं काशीपुर से रामनगर की ओर, यानी कि मैदान से पहाड़ों की ओर। काशीपुर से रामनगर की दूरी है लगभग 27 किलोमीटर, और अभी हम पहुंच चुके हैं प्रतापपुर नामक कस्बे में। प्रतापपुर की दूरी काशीपुर से है 9 किलोमीटर, और यह एक छोटा सा कस्बा है और अनेक गांवों का एक बाजार भी। सुबह सुबह के इस सर्द मौसम में अभी हम चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर को जोड़ता है पौड़ी गढ़वाल के बुआखाल नामक जगह से, जो कि यहाँ से है लगभग 251 किलोमीटर दूर। गाड़ी में बैठे बैठे पहाड़ी गानों का आनंद लेते हुए और इसके लोक संगीत पर झूमते हुए हमारी गाड़ी अभी दौड़ रही है राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर। एक बेहतरीन सुबह और एक बेहतरीन सफर के साथ अभी बढ़ रहे हैं हम कॉर्बेट सिटी रामनगर की ओर। प्रतापपुर से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं पीरू मदारा नामक जगह पर। पीरू मदारा एक कस्बा है जो कि रामनगर और काशीपुर के बीच में स्थित है, और प्रतापपुर से यहाँ की दूरी है लगभग 9 किलोमीटर। तो चलिए लगभग 27 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम आखिरकार पहुँच चुके हैं कॉर्बेट सिटी रामनगर में, और ये बोर्ड हमारा स्वागत कर रहा है। रामनगर में अपने चौपहिया वाहन में अभी हम भर रहे हैं ईंधन, क्योंकि जब हम पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं तो पहाड़ों में पेट्रोल पंप आसानी से नहीं मिलते हैं। रामनगर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के शहरों में से एक प्रमुख शहर है, जिसकी दिल्ली से दूरी लगभग 260 किलोमीटर, और जिला मुख्यालय नैनीताल से यह शहर 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर का नाम रामनगर कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प तथ्य है कि सन 1856 में सर हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर बने थे, और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम रैमजे नगर रखा गया था। लेकिन बाद में यही रैमजे नगर रामनगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और अब भी इसका यही नाम प्रचलित है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको रामनगर के बारे में यह जानकारी पता थी। रामनगर पहाड़ी क्षेत्र और तराई क्षेत्र का एक मिलन बिंदु है। यहाँ से गढ़वाल एवं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निजी बस सेवाएं एवं राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से संचालित होती रहती हैं। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा हुआ एक नगर है। इस कारण यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल से यह शहर अधिक निकट होने के कारण यहाँ पर पर्यटक लगातार पहुँचते रहते हैं। रामनगर हल्द्वानी के साथ साथ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार भी है। रामनगर पहाड़ों की तलहटी में कोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। रामनगर के आसपास के क्षेत्र में कई अन्य पर्यटक स्थल भी हैं, और पर्यटक यहाँ पर भी लगातार आते रहते हैं। इन पर्यटक स्थलों में सबसे प्रमुख है गर्जिया देवी का अत्यंत प्राचीन मंदिर। यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर रामनगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गिरिराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव शंकर की अर्धांगिनी
पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत कोसी नदी के किनारे बना हुआ है। रामनगर पर्वतीय अंचल और मैदानी क्षेत्र का मिलन बिंदु है, इस वजह से यहाँ पर आमतौर पर मौसम सामान्य रहता है। रामनगर में कोसी नदी के किनारे पर बैराज बना हुआ है, जिसे कि कोसी बैराज के नाम से जाना जाता है। यह एक खूबसूरत जगह है और पर्यटक एवं स्थानीय लोग यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते रहते हैं। रामनगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर छोई नामक जगह के अंजनी ग्राम में स्थित है पावन हनुमान धाम। यहाँ पर पवन पुत्र का विशाल एवं भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। यह मंदिर पवन पुत्र हनुमान के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं को दर्शाने वाला विश्व का एकमात्र मंदिर है। मौसम आज बिल्कुल साफ है और बादलों का कहीं भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है और अब सूर्य देव के भी हमें भली भांति दर्शन हो पा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं नया गांव नामक जगह पर और यहाँ पर है वन विभाग की चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे काला डूंगी नामक एक बहुत सुंदर जगह पर। काला डूंगी का अपना एक गौरवमय इतिहास है और जिम कॉर्बेट की कई यादें इस शहर से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं काला डूंगी नामक कस्बे में। काला डूंगी हल्द्वानी रामनगर तथा नैनीताल बाजपुर सड़कों के चौराहे पर हल्द्वानी से 26 किलोमीटर, नैनीताल से 30 किलोमीटर और बाजपुर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काला डूंगी नामक जगह जिम कॉर्बेट का शीतकालीन आवास हुआ करता था। नैनीताल में जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी तब जिम कॉर्बेट सर्दियों के महीने में इस जगह पर रुका करते थे। बाद में काला डूंगी स्थित उनके इस बंगले को म्यूजियम बना दिया गया। आज भी हजारों की संख्या में पर्यटक इस म्यूजियम को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। काला डूंगी से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच चुके हैं लामा चौड़ नामक जगह पर। यहाँ से हल्द्वानी की दूरी है 12 किलोमीटर और पंतनगर हवाई अड्डे की दूरी है 41 किलोमीटर। अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग से हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते नौविहार कॉलोनी बिठौरिया 1 की ओर। यहाँ हल्द्वानी नगर में पहुँचने के लिए एक सकरा सा मार्ग है जो कि शॉर्टकट है, तो इस वजह से हमने इस मार्ग पर चलना उचित समझा और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे हल्द्वानी के मुख्य शहर में। हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर है। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा एवं उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक एवं आवासीय केंद्र है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर कुमाऊं मंडल की राजनीति का एक मुख्य केंद्र भी है। क्या आप जानते हैं कि हल्द्वानी का नाम आखिर हल्द्वानी कैसे पड़ा? तो चलिए जानते हैं। कुमाऊनी भाषा में वैसे इसे हल्द्वेणी कहा जाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे इसे आज भी हल्द्वेणी ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्दू यानी कि कदम्ब के पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हल्द्वानी के पूर्वी भाग में गौला नदी बहती है और पश्चिम में लामचूर और काला डूंगी के उपजाऊ कृषि मैदान है जो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से मिलते हैं। इस वजह से अपनी कृषि प्रधानता और उपजाऊ भूमि के कारण प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र समृद्ध एवं संपन्न रहा है। हल्द्वानी से 8 किलोमीटर उत्तरी दिशा में रानीबाग नामक एक जगह है। यहाँ हिंदू धर्म का पवित्र चित्रशिला नामक एक शमशान घाट है। ऐसी मान्यता है कि रानीबाग में कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की माता जिया रानी का बाग है और यहीं पर पास में एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें कि जिया रानी ने घोर तपस्या की थी। चित्रशिला घाट में मकर संक्रांति के दिन उत्तरायणी का प्रसिद्ध मेला लगता है। कुमाऊनी भाषा में इसे घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है। कत्यूरियों के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए अब हम चित्रशिला घाट से बढ़ रहे हैं भीमताल की ओर। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल में
छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो रस्ते पे आँखियाँ रास्ता देखे बिछड़े मीतों का। भवाली से 11 किलोमीटर और नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमताल नामक एक खूबसूरत जगह। यहाँ पर 17वीं शताब्दी में बना हुआ भगवान भीमेश्वर महादेव का एक विशाल शिवालय भी है। तो अभी लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं भीमताल में। तो अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ से जाएंगे हम आगे बढ़ते हुए और यहाँ सातताल में। तो लगभग यहाँ से है 9.8 किलोमीटर। तो इसको कवर करने में हमें लग जाएगा लगभग आधा घंटा, क्योंकि ये पहाड़ों का सफ़र है और संकरी रोड है बहुत ही ज़्यादा। और अब भीमताल में स्थित ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी के परिसर से सटी हुई सड़क के साथ साथ हम बढ़ रहे हैं सातताल झील की ओर। ये पूरा जंगल बांज, बुरांस, चीड़ और देवदार के पेड़ों से लदा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली, और इस हरियाली के साथ ही गुनगुनी धूप और उसके साथ हवाएं ठंडी ठंडी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सातताल नामक जगह पर। बहुत ही शानदार जगह है। बांज, बुरांस, चीड़ के घने जंगल के बीच में स्थित ये जगह है और काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ का। नैनीताल से मतलब बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि नैनीताल में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं है। तो हमने यहाँ कार को लगा लिया है पार्किंग में। आप देख सकते हैं भीड़ नहीं है ज़्यादा, और ये है इधर का चारों तरफ का शांत एकांत वातावरण। तो चलिए अब चलते हैं सातताल झील की ओर। तो पार्किंग स्थल से अब हम पहुंच रहे हैं सातताल की तरफ, और ये है पैदल रास्ता। आप देख सकते हैं यहाँ का शांत वातावरण, कोई शोरगुल नहीं है यहाँ। जितनी भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं सारी प्राकृतिक आवाज़ें हैं। काशीपुर से सातताल तक के इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमें आशा है कि आपको यह ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लगातार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।